हेलो प्यारे बच्चों, आज अपना टॉपिक स्टार्ट होगा ग्राफ। ठीक है, ग्राफ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन मोशन चैप्टर। चलो ठीक है, तो प्यारा सा हेडिंग बना लोगे बच्चों, ग्राफ। ठीक है, अब देखो ध्यान से बच्चों, ग्राफ में हम लोग बेसिकली 3 ग्राफ पढ़ेंगे। पहला ग्राफ होगा अपने पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है बच्चों, ग्राफ में हम लोग पहला ग्राफ पढ़ेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। इसको शॉर्टकट में लिखेंगे हम लोग एसटी ग्राफ। ठीक है, पहला हम लोग डिस्कस करेंगे इस ग्राफ के बारे में। दूसरा ग्राफ होगा बच्चों स्पीड और वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। जो दूसरा ग्राफ होगा वो स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, स्पीड वर्सेस टाइम या फिर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ होगा। इसको हम नाम देंगे वीटी ग्राफ। ठीक, जो तीसरा होगा बच्चों वह होगा एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। इसको हम नाम देंगे एटी ग्राफ। तो ऐसे बच्चों हमें 3 ग्राफ पढ़ने पूरे मोशन चैप्टर में। पहला होगा डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, या फिर इसी को डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ भी कह सकते हो। दूसरा होगा बच्चों स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, या फिर इसी को वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ भी कह सकते हो। तीसरा बच्चों होगा एटी ग्राफ। एटी ग्राफ का मतलब एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, तो हम पूरे मोशन चैप्टर बच्चों बेसिकली 3 ही ग्राफ के बारे में बात करेंगे, है ना। तो पहला हेडिंग रहेगा बच्चों डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है बच्चों, इसको अपन शॉर्टकट में एसटी ग्राफ नाम देंगे, एसटी ग्राफ। अब जरा समझो कि हम ग्राफ बना रहे हैं, आपको ग्राफ बनाने आना चाहिए। ये ग्राफ का वाई एक्सिस होता है और यह ग्राफ का एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वह एक्स एक्सिस, जो वर्टिकल लाइन है वह वाई एक्सिस। बच्चों एक्स एक्सिस में टाइम लिया और टाइम लिया सेकेंड में। ठीक है, और वाई एक्सिस में हमने डिस्टेंस लिया या डिस्प्लेसमेंट लिया या लिया मीटर में। ठीक है बच्चों, एसटी ग्राफ का मतलब यही होगा कि वाई एक्सिस पे हमने एस लिया, एस मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, और एक्स एक्सिस जब लोग टाइम लिया, टाइम मतलब इसमें होगा सेकेंड। अब जरा समझो कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ the value of y on x axis। ठीक है, x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है, आंसर होगा 0। ऐसे में लिखता हूँ the value of x on y एक्सिस, आंसर क्या होगा 0। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ ये x एक्सिस है, ये क्या है बोलो, x एक्सिस है। अब मैं यहाँ पर पूछूं, चलो ये सब समझते हो, ये ओरिजिन कहलाता है, दिस इज ओरिजिन। ठीक है, ये ओरिजिन। अब ओरिजिन का मतलब क्या होगा, यहाँ पर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दोनों 0 होगा, है ना। ओरिजिन पे डिस्टेंस भी 0 होगा और साथ में टाइम भी 0 होगा। क्लियर है,
ओरिजिन का मतलब यहाँ पर x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी 0 होती है, और यहाँ पे x एक्सिस में टाइम है, y एक्सिस में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है। तो ओरिजिन के दोनों की वैल्यू सेम। अब हम आगे बढ़े x एक्सिस पे, तो यहाँ पे मान लो टाइम है 10 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर जो टाइम होगा वह 10 सेकेंड से ज़्यादा होगा या कम होगा? तो डेफिनेटली ज़्यादा होगा, क्योंकि आगे बढ़ते जाएंगे x एक्सिस पे तो टाइम का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा? बढ़ते जाएगा। क्लियर है मेरी बात? ओके। ठीक है बच्चों, तो हाँ ध्यान समझना कि हम लोग x एक्सिस पे बढ़ते जाएंगे तो टाइम का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा? बढ़ता जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर मान लो डिस्टेंस 10 मीटर है, तो यहाँ पर 10 मीटर से ज़्यादा होगा या कम होगा डिस्टेंस? तो ज़्यादा होगा, क्योंकि y एक्सिस पर हम बढ़ते जाएंगे तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी क्या होगा? बढ़ते। अच्छा, मैं आपसे पूछूं यहाँ पर मुझे बताओ डिस्टेंस कितना होगा? यहाँ पर डिस्टेंस कितना होगा? तो आंसर क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि y की वैल्यू x एक्सिस में क्या होती है? y में क्या है? डिस्टेंस, और x एक्सिस में अगर इसकी वैल्यू पूछूं तो आंसर क्या होगा? 0 होगा ना। वैसे ही y एक्सिस पे अगर x की वैल्यू पूछा जाए तब भी 0 होगा। डेफिनेटली यहाँ पर अगर मैं टाइम पूछूं तो क्या होगा? 0 होगा। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग बच्चों, है ना? ओके, चलो देखते हैं इतनी बार क्लियर हुआ। ओके, दिन आगे बढ़ते हैं लोग और पहला हेडिंग समझते हैं। तो हम लोग पहला ग्राफ पढ़ रहे हैं, एचटी ग्राफ। ठीक है, पहला ग्राफ ना बेसिकली कौन सा है? एचटी ग्राफ। मतलब बच्चों हम लोग एक ऐसा ग्राफ बनाए जिसमें हम लोग x एक्सिस पे टाइम लेंगे जो कि सेकेंड में होगा, और y एक्सिस पे यस लेंगे जो कि किस में होगा? बोलो, मीटर में होगा। तो मैंने बच्चों एक ग्राफ बनाया कुछ ये, ठीक है, मैंने एक ग्राफ बना लिया, एचटी का एक ग्राफ बना, ये लाइन शो कर रहा है ऐसे, ठीक है। दिखेगा तो बच्चों यहाँ पर तो आपको पता है कि डिस्टेंस भी 0 होगा, टाइम भी 0 होगा। मैंने यहाँ पर कुछ वैल्यू दे दिया, तो यहाँ पर समय मान लो 10 सेकेंड है, और 10 सेकेंड में ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है वो 20 मीटर है, और मैंने यहाँ पे टाइम ले लिया बच्चों मान लो 20 सेकेंड, और 20 सेकेंड के केस में यहाँ पर जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है मान लो 40 मीटर, और ये ग्राफ देकर आपसे पूछ लिया है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड या फिर वेलोसिटी। ठीक है, ध्यान देना, अगर आपका ये यस डिस्टेंस है तब तो आपसे स्पीड पूछेगा, अगर ये आपका यस डिस्प्लेसमेंट है तब तो क्या पूछेगा? आपसे वेलोसिटी पूछेगा। तो एक बार हमेशा नोट करके लिखना बच्चों कि जब भी एचटी ग्राफ गिवन हो, ध्यान देना, जब भी एचटी ग्राफ दिया हो और आपसे पूछे स्पीड या फिर वेलोसिटी, ठीक है, तब आप कैलकुलेट कर लिया करो। टू कैलकुलेट
द वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ। ठीक है, मैंने क्या बोला कि जब भी आपको एसटी ग्राफ दिया हो और आपसे स्पीड या वेलोसिटी की वैल्यू पूछे, तब आप उस ग्राफ का स्लोप फाइंड कर लिया करें। अब रही बात कि सर हम स्लोप कैसे पता करते हैं, तो देखो ध्यान से बच्चों, स्लोप निकालने का तरीका होता है बच्चों, स्लोप को हम लोग यम से लिखते हैं। m बराबर होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये बच्चों स्लोप का फॉर्मूला होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x। अब रही बात कि हमें इस ग्राफ का, इस लाइन का हमें अगर स्लोप निकालनी हो, स्लोप मतलब ढाल होता है, ठीक है, तो इसका स्लोप कैसे फाइंड कर सकते हैं? सबसे पहले देखो ध्यान से, यहाँ पर बात करो तो यहाँ पर x कितना है, आंसर होगा 10 और y कितना है 20। तो जब भी तुम कोऑर्डिनेट लिखोगे ना, तो पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 10, 20 होगा और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखो, x में 20 है और y में कितना है बोलो 40। तो हमें 2 पॉइंट मिल चुका है। अब इन्हीं 2 पॉइंट के थ्रू हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं। मान लो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये मैं लाइन यहाँ बनाता हूँ, यहाँ पर A ले लिया और यहाँ पर बच्चों B ले लिया। A का कोऑर्डिनेट 10, 20 लिया और B का कोऑर्डिनेट 20, 40 लिया। अब जो ये 10 है ना बच्चों, ये x1 है और जो 20 है ये y1 और जो ये 20 है ये x2 है और ये 40 जो है y2 है। तो अब आपको इनका स्लोप निकालना है, तो m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 40 है, y1 20 है, x2 तुम्हारा 20 है और x1 10 है। तो m बराबर हो जाएगा 40 माइनस 20 20 अपॉन 20 माइनस 10 10 होगा। तो 10 2 जा 20 पे 2 आया। तो अगर यही जो तुम्हारा स्लोप है ना, ये क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा, जिसका आंसर कितना आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी आपको एसटी ग्राफ देगा और आपसे स्पीड या वेलोसिटी पूछे, तो इस ग्राफ का आप स्लोप फाइंड कर लिया करो। गॉट इट क्लियर? समझ में आ रहा है मेरी बात? ओके, इतनी बातें नोट करो बच्चों, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग और भी क्वेश्चन करते चलेंगे हम लोग। हाँ, ध्यान रहे, जब आपका यस जो है वह अगर डिस्टेंस शो करे तो आपसे स्पीड पूछेगा, अगर आपका ये यस शो करे डिस्प्लेसमेंट तो आपसे वेलोसिटी पूछेगा। क्लियर है मेरी बात? ओके, होपफुली इतनी बात समझ में आ गया आपको। ठीक है, और भी क्वेश्चन करते हैं बच्चों। हाँ, जैसे बच्चों
दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। एक ग्राफ आपको दिया है कुछ ये, इधर बच्चों यश शो कर रहा है जो कि मीटर में है, और यह टाइम शो कर रहा है जो कि सेकेंड में, ठीक है। और ये ग्राफ कुछ ऐसा है, ये ओके। वैल्यू शो कर रखा है, यहाँ पर आपको टाइम जो दे रखा है वो 10 सेकेंड दे रखा है, और यहाँ पर आपका जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है ये 20 मीटर शो कर रहा है। यहाँ पर आपका जो टाइम है ये 40 सेकेंड शो कर रहा है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे दोनों जीरो है, जो 10 सेकेंड में 20 मीटर चलता है, फिर 10 के बाद अगले 30 सेकेंड में देखो 10 के बाद 40 मतलब ये इंटरवल 30 सेकेंड का है, अगले 30 सेकेंड में वह उतना ही चलता है 20 मीटर। कहने का मतलब ये है कि 10 सेकेंड में वह 20 मीटर चला तो अगले 30 सेकेंड तक वह आगे नहीं बढ़ा, रुक गया, रेस्ट में आ गया, तभी ना इसका ग्राफ ऐसा है। देखो ये क्या शो कर रहा है कि पहले 10 सेकेंड में वह 20 मीटर चला और अगले 30 सेकेंड तक आगे बढ़ा ही नहीं, वह उतने पे रुक गया, ठीक है। नाम दे दिया, मान लो इसको नाम दे दिया मैंने O, इसको नाम दे दिया A, इसको नाम दे दिया B। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑब्जेक्ट इन रीजन, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड in region OA and AB, ठीक है। हमें फाइंड करना है, पहले हम रीजन सिलेक्ट करेंगे OA, तो पहले OA रीजन में ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होगी। तुम्हें पता है कि जब भी हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ देगा और हमें स्पीड पूछेगा तब हम उस ग्राफ का स्लोप निकालेंगे। तो हम बात करेंगे सबसे पहले OA के बीच में। तो देखो ये मैंने मान लिया O है और ये क्या है A। अब हमें O का कोऑर्डिनेट लिखना पड़ेगा और A का कोऑर्डिनेट लिखना पड़ेगा। तो O ओरिजिन है, वहां डिस्टेंस भी 0 होगा, टाइम भी 0 होगा। यहाँ पे तुम्हारा टाइम तो 10 सेकेंड होगा, मतलब x एक्सिस पे 10 वैल्यू शो करेगा और y एक्सिस पे 20, तो 10, 20। यहाँ से हमें स्पीड निकालनी है, स्पीड मतलब स्लोप निकालना पड़ेगा, और स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो OA रीजन में जो स्पीड होगा ये तुम्हारा x1 है और ये तुम्हारा y1 है, ये तुम्हारा x2 है और ये तुम्हारा y2 है। तो जब हम स्पीड निकालेंगे तो y2 कितना होगा 20, y1 कितना होगा 0, x2 कितना होगा 10, x1 कितना होगा 0। तो स्पीड कितना है 20/10 मतलब 10 2 जा, तो स्पीड इस केस में कितना आया बताओ 2 मीटर पर सेकेंड। तो OA रीजन में जो ऑब्जेक्ट का स्पीड है वो कितना होगा 2 मीटर पर सेकेंड। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर मेरे पास रीजन AB आ जाए तब क्या होगा ऑब्जेक्ट का स्पीड। तो ऐसे कॉमन सेंस से तुम बता सकते हो कि 10 से लेकर 40 सेकेंड के बीच में ऑब्जेक्ट आगे बढ़ा ही नहीं है। जब आगे नहीं बढ़ेगा, रेस्ट में होगा, तो उसका स्पीड क्या होगा 0 होगा। अब कैसे सॉल्व करोगे, जरा देखो ये मेरे पास A है, इधर मेरे पास B है, A B। A का कोऑर्डिनेट देखो क्या होगा 10, 20 और B का कितना होगा 40, x एक्सिस पे 40 और y एक्सिस पे 20। पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। तो हमने लिखा यहाँ पर 10, 20, यहाँ लिखा 40, 20। ये आपका x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया।
अब स्पीड निकालो तो फॉर्मूला तुम्हारा वही होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तब स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आएगा, y2 की जगह 20 और y1 की जगह भी 20, x2 की जगह 40 और x1 की जगह 10। तब बच्चों स्पीड कितना आएगा, 20 माइनस 20 अपॉन 0 अपॉन 40 माइनस 10 इक्वल टू 30। तब स्पीड कितना आएगा, आंसर होगा 0 मीटर पर। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, नोट कर लो।